जय हिंद साथियों, मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं टॉप 50 प्रश्न जीके और जीएस मिक्स्ड प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों। और जो भी अभी तक तैयारी में नहीं लगा है जल्दी से लग जाइए। 12 मार्च से आपके जो है फॉर्म भरना स्टार्ट होने वाले हैं, यानी होली के एक दिन पहले से। तो अभी से जिसने तैयारी शुरू नहीं करी है भाई, अब लग जाओ धार पे, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। अप्रैल लास्ट वीक या मई फर्स्ट वीक में आपके जो एग्जाम हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज 50 प्रश्न लेकर के आया हूं, जहां पर आपके पास में 25 जो है जीके के और 25 ही साइंस के होने वाले हैं। और 13 या 14 तारीख को अपनी बुक जीके की आने वाली है, तो बहुत ही शानदार तैयारी आप वहां से भी कर सकते हो। तो उसका लिंक आपको जो है फ्लिपकार्ट पे थोड़े दिनों में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और जिसको भी ऑर्डर करना है डिस्क्रिप्शन में अंदर जो है मैं व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा अपने, तो वहां पर जाइए, आप व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको जो है डिलीवरी करवा दूंगा, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था भाई। भारत का संविधान है जो कब लागू हुआ, आपका ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1949 और 26 नवंबर 1949। दोस्तों, मैं बता देता हूं कि जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था, आजाद हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है भाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है, एक क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी और फुटबॉल। दोस्तों, मैं बता देता हूं कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी। तो भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी, ऑप्शन आपके सामने 1853, 65, 71 और 80। दोस्तों, मैं बता देता हूं कि 1853 यानी 16 अप्रैल 1853 को जो है भारत की प्रथम रेलगाड़ी चली थी। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है भाई कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। जल्दी से आप जो है अपने लाइव चैट में आंसर देते चलिए। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं भाई कि ए बाबर, बी अकबर, सी औरंगजेब और डी हुमायूं। दोस्तों, मैं बता देता हूं कि जो मुगल वंश था उसकी स्थापना बाबर ने करी थी। और ये कब हुई थी, तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसने इसको उसमें जो है इसने इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, यानी सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन ए है अंग्रेजी, बी है हिंदी, सी है बंगाली और डी तमिल। दोस्तों, बता देता हूं भारत के अंदर जो है हिंदी जो है सर्वाधिक बोली जाती है और कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है। दोस्तों, बता देता हूं यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है। जो हमारी जीके स्पेशल फर्स्ट क्लास हुई थी उसके अंदर हमने बात करी थी। तो जीके स्पेशल टॉप 100 क्वेश्चन की हमने 3 क्लासेस कर ली है। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो यूट्यूब चैनल हमारा एनआईडी क्लासेस है, आप जाइए जरूर से चेकआउट कीजिएगा। तो ऑप्शन है ए जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस और वॉशिंगटन डीसी। दोस्तों, बता देता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है, भारत में किस वैज्ञानिक को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है या मिसाइल मैन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी होमी भाभा और डी सीवी रमन। दोस्तों, मैं बता देता हूं कि मिसाइल मैन के नाम से जो है एपीजे अब्दुल कलाम यानी अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है भाई। मीठे पानी की झील कौन सी है भारत की। तो ऑप्शन नंबर ए है डल झील, बी चिल्का झील, सी वुलर झील और डी लोकतक झील। दोस्तों, बता देता हूं कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वुलर झील है और ये कहां पर है, जे&के में है यानी जम्मू कश्मीर में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
अगला है भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर में है। सिलिकॉन वैली जो है भारत की वो कौन से शहर में है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी पुणे और डी बेंगलुरु। दोस्तों बता देता हूं कि भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो कहां पर है, बेंगलुरु में है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसी के साथ अपना अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है, यानी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कौन से राज्य में हैं। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, बी केरल, सी महाराष्ट्र और डी कर्नाटका। दोस्तों बता देता हूं कि जो केरल की साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। जो सूर्य है उसके सबसे निकट ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए है शुक्र, ऑप्शन नंबर बी है बुध, सी पृथ्वी और डी मंगल। दोस्तों बता देता हूं कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा है, बुध है ये, क्योंकि पहले नंबर पर आता है तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। अगर आपसे पूछे पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है तो शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट हो चुका है। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि प्रसिद्ध सूर्यदेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो सूर्यदेव का मंदिर है वो कहाँ पर है। ऑप्शन ए है राजस्थान, बी गुजरात, सी ओडिशा और डी मध्य प्रदेश। दोस्तों बता देता हूँ कि सूर्यदेव के मंदिर जो है वो उड़ीसा के अंदर है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है भाई कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। ऑप्शन ए है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, यमुना और गोदावरी। दोस्तों मैं बता देता हूं कि जो भारत है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है और इसकी लंबाई लगभग 25 करके है, यानी कि 2525 किलोमीटर है। ठीक है, और सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी। दोस्तों बता देता हूं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर के भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न, तो इसको इंपॉर्टेंट जरूर से टिक कर लीजिएगा कि भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने फील्ड मार्शल, बी जनरल, सी ब्रिगेडियर और डी मेजर जनरल। दोस्तों बता देता हूं कि जो भारतीय सेना का सर्वोच्च पद होता है वो कौन सा होता है, फील्ड मार्शल का होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। भाई जो भारत की सर्वप्रथम बार जनगणना हुई थी, यानी वो क्या बोलते हैं उसे, काउंटिंग हुई थी, तो वो कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1871, 1881, 1901 और 1941। दोस्तों मैं बता देता हूं कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी पिछली बार पूछा गया था भाई। ठीक है, अगला है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, यानी कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपके सामने है ए अंटार्कटिका महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर और डी आर्कटिक महासागर। दोस्तों मैं बता देता हूं कि प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन जो है विश्व का सबसे बड़ा ओशन या फिर महासागर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है, ऑप्शन ए है दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, अनाज उत्पादन और खनिज संपदा। दोस्तों मैं बता देता हूं नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य पालन से है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है भाई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब करी गई थी भाई, तो ए ऑप्शन आपके सामने है 1875, 1885, 1895 और 1905। दोस्तों मैं बता देता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है
है 1885 में करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है भाई कि किस भारतीय को शांति का दूत कहा जाता है। शांति का दूत किस भारतीय को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ऑप्शन नंबर ए है स्वामी विवेकानंद को जो है कहा जाता होगा। ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, सी मदर टेरेसा और डी दयानंद सरस्वती। दोस्तों मैं बता देता हूं, ये जो शांति का दूत है वो किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को जो है शांति का दूत कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है इस बार। ठीक है, शांति का दूत किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना कब करी गई थी? DRDO की स्थापना भारत में कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1948 में, 1956 में, 1958 में या फिर 1962 में। दोस्तों DRDO की जो स्थापना है वो भारत में कब हुई थी? तो ये हुई थी 1958 में। ऑप्शन नंबर सी जिसने भी टिक करा है उसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो चुका है भाई? सी ऑप्शन राइट हो चुका है। DRDO की स्थापना भारत के अंदर 1958 में हुई थी। अगला है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये सभी को आता होगा कि इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित सेना का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी सेना स्थापित करी थी? ऑप्शन आपके सामने है, आजाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA, सी बाल गंगाधर ब्रिगेड और डी भगत सिंह सेना। दोस्तों मैं बता देता हूं कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना करी गई थी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? भाई जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपके जो है दोस्तों मैं बता देता हूँ कि 25 प्रश्न जीके के समाप्त होते हैं। 25 बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। आपको लेवल कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ से अपने जो है अगले साइंस के प्रश्न आने वाले हैं, तो जो भी अभी तक भी नोट पेन कॉपी लेकर के नहीं बैठा है तो पेन कॉपी लेकर के बैठ जाना। बहुत ही अच्छे और बहुत ही चटपटे प्रश्न हैं, तो मजा आने वाला है आपको साइंस के प्रश्नों में। पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है भाई कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए है 200, बी है 206, सी 212 और डी 218। दोस्तों बता देता हूं कि मानव शरीर में जो है कुल 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि सूर्य की रोशनी से जो है विटामिन डी प्राप्त होता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हमने जो जी साइंस स्पेशल जो भी तीसरी क्लास करी थी उसके अंदर विटामिन के बारे में बात करी थी, तो विटामिन रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे मुझे लगता है। और ये प्रश्न भी हमने बात करा था कि स्वसंश्लेषित विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी है जो कि हमें सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका जो है ए राइट हो जाएगा। डियोसाइब्रियो न्यूक्लिक एसिड, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है कि पृथ्वी की सबसे जो बाहरी परत होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है कोर, बी है मेंटल, सी है क्रस्ट और डी है मैग्मा। दोस्तों पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत होती है वो कौन सी होती है? क्रस्ट होती है। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरे हिसाब से ये प्रश्न पिछली बार नहीं, शायद 2023 की भर्ती के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है या लाल रंग क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए है हीमोग्लोबिन के कारण होता है भाई, ऑक्सीजन के कारण, प्लाज्मा के कारण या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। दोस्तों बता देता हूं जो रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और हीमोग्लोबिन की कमी से खून में एनीमिया रोग भी हो जाता है। ठीक है भाई,
अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कि पृथ्वी के केंद्र में कौन सा हिस्सा होता है? जो पृथ्वी है यानी अर्थ है उसके बीचों बीच कौन सा हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए है क्रस्ट, बी है मेंटल, सी है कोर और डी है मैग्मा। दोस्तों मैं बता देता हूं कि जो बाहरी परत थी उसे अपन क्या कहते थे भाई? उसको हम क्रस्ट कहते थे। अब जो पृथ्वी का केंद्र है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कोर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य की जो ऊर्जा है वो कौन सी प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, रासायनिक प्रतिक्रिया और रेडियो तापधर्मी विघटन। दोस्तों बता देता हूं इनके ऑप्शन नंबर ए जिसने चुना है न्यूक्लियर फ्यूजन, उसका ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा उत्पन्न होती है। अगला है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र मेरे हिसाब से सभी को पता होगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। H2O जो है पानी का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? ये हमारी जो साइंस स्पेशल कल क्लास हुई थी संडे को, उसमें ये प्रश्न था कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो ये लगभग होती है भाई 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, प्रकाश की कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भाई मनुष्य के शरीर में लगभग 65% हिस्सा किसका बना होता है? भाई जो मनुष्य का जो शरीर है उसमें लगभग जो 65% हिस्सा है वो किस तत्व से बना होता है? दोस्तों मैं बता देता हूं कि जो मनुष्य का शरीर का लगभग 65% हिस्सा किस तत्व से बना है? देखो तो हिस्सा किस तत्व से बना है और औसतन भार कितना होता है, तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ये आगे क्लियर हो जाएंगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप थोड़ी देर में आगे प्रश्न में समझ जाओगे। तो इसके अंदर ये पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर का लगभग जो 65% हिस्सा होता है वो किस तत्व से बना होता है? जो ये क्या बोलते हैं नसें वगैरह, खून वगैरह, जो आंतें वगैरह होती है, उनके अंदर कॉमन क्या चीज पाई जाती है? दोस्तों बता देता हूँ कि हर एक पदार्थ के, हर एक तत्व के अंदर जो है ऑक्सीजन होती है। तो 65% हिस्सा जो मानव शरीर का किससे बना होता है भाई? ऑक्सीजन से बना होता है। किससे बना होता है? ऑक्सीजन से बना होता है। अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मनुष्य के रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा घटक होता है? मनुष्य के शरीर में रक्त में कौन सा घटक सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। दोस्तों ये तो तीनों प्रकार हो चुके हैं रक्त के, और रक्त के अंदर जो है क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है? रक्त को गाढ़ा बनाने का कार्य जो है प्लाज्मा द्वारा करा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि मनुष्य के रक्त में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आकार में जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला आ चुका है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जो मानव मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए है सेरेब्रम, सेरेबेलम, मस्तिष्कटम और थैलेमस। दोस्तों ये चारों नाम आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। क्या करने हैं भाई? याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं? प्रश्न आ जाता है कि इनमें से, निम्न में से कौन सा जो है मानव शरीर को संतुलित करता है? तो ये सारे ही जो मस्तिष्क के भाग है तो संतुलित करेंगे ही, बट सबसे बड़ा भाग की पूछा है तो सेरेब्रम जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है दहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? यानी कंबशन के लिए कौन सी गैस महत्वपूर्ण होती है? तो दहन या फिर आग लगाना एक ही बात होती है। ठीक है, तो आग लगाने के लिए सबसे ज्यादा कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है? मुझे आपको शायद बताने की जरूरत भी नहीं होगी। ए ऑप्शन नाइट्रोजन है, बी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। अभी तक आपके लाइव चैट में आंसर आ चुके हैं, तो जिसने भी बी ऑप्शन चुना है भाई तो उसका ये राइट हो जाएगा। आग लगाने के लिए या दहन करने के लिए, कंबशन करने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती ही है। ठीक है, बिना ऑक्सीजन गैस के दहन नहीं किया जाता। अगला है कौन सा तत्व गैर धातु है यानी नॉन मेटेलिक है? ए मैग्नीशियम, बी सिलिकॉन,
सी सल्फर और डी जंक। दोस्तों बता देता हूं मैग्नीशियम, सिलिकॉन और जिंक ये सारे ही धातु हैं और गैर धातु कौन सा है, सल्फर है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है भाई कि रासायनिक प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार की ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो जब रासायनिक प्रक्रिया होती है तो किस प्रकार का ऊर्जा का परिवर्तन होता है, तो ए यांत्रिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है, बी विद्युत ऊर्जा, सी ऊष्मीय ऊर्जा और डी प्रकाशीय ऊर्जा। दोस्तों बता देता हूं कि रासायनिक प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है सौर मंडल में सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है। भाई ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे तेज घूमता है। ऑप्शन नंबर ए है बृहस्पति, बी शनि, सी मंगल और डी यूरेनस। दोस्तों मैं बता देता हूं कि सौर मंडल में सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% हिस्सा किस गैस से बना होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% हिस्सा किस गैस से बना होता है। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी हाइड्रोजन। दोस्तों बता देता हूं कि वायुमंडल का लगभग 78% भाग में क्या है, नाइट्रोजन है, 21% भाग में ऑक्सीजन है, 0.03 के अंदर जो है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, 3% है, शायद 0 नहीं है, 3% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, 78% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन 21% है। ठीक है, अगला प्रश्न आ चुका है, बी ऑप्शन उसका राइट हो जाएगा कि मानव शरीर लगभग कितना पानी होता है। देखो प्रश्न था एक पहले कि किस तत्व से बना, 65% हिस्सा किस तत्व से बना होता है, ऑक्सीजन से बना होता है, और मानव शरीर के लगभग कितना पानी होता है, तो 60% क्या होता है, पानी होता है। क्या होता है, 60% पानी होता है मानव शरीर में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे सामने, अंदर की बात हो रही है, कितना पानी अंदर होता है मानव शरीर के, बना नहीं होता है, पानी से थोड़ी बनता है शरीर। किस तत्व से बना होता है, तो ऑक्सीजन तत्व से बना होता है। अगला है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है। तो भाई ये पत्ते के अंदर होता है। कहां पर होता है, पत्ते के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा जो होती है उसकी एसआई इकाई क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम और डी वॉट। दोस्तों मैं बता देता हूं कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला है, प्रकाश किस माध्यम से में सबसे कम गति में यात्रा करता है। तो ए निर्वात में, बी पानी में, सी कांच में और डी हवा में। दोस्तों मैं बता देता हूं प्रकाश जो है कांच के अंदर सबसे कम गति करता है। किसके अंदर, कांच के अंदर। देखो निर्वात में तो सूर्य से पृथ्वी तक भी रोशनी आती है, पानी में भी चला जाता है, हवा में भी बहुत अच्छे से प्रकाश चलता है, बट जो कांच है उसके अंदर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी हो जाता है, आपने देखा होगा। तो इस वजह से जो है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा कि कांच में जो है प्रकाश सबसे कम गति करता है। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है कि पृथ्वी के वायुमंडल में हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाव के लिए कौन सी परत मौजूद होती है। तो पराबैंगनी किरणों से हमें कौन सी गैस बचाती है, ओजोन परत बचाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में किस प्रक्रिया के दौरान परिवर्तित करते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में किस प्रक्रिया के दौरान परिवर्तित करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं मनुष्य से और अपना भोजन बनाते हैं और उसे ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यहीं अपने 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार प्रश्न आज अपनी क्लास में सॉल्व करें। आपका कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और अपनी जीके की बुक 13 मार्च को आने वाली है, तो जिसने भी अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है तो टॉपिक वाइज नोट्स बनाए हुए हैं, उसके अंदर हर चैप्टर के अंदर 100 प्रश्न डाले गए हैं, और एंड के अंदर हमारे जो है 1000 प्रश्न जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं वो भी डाले गए हैं, थ्योरी डाली गई है। सारी चीज़ें बेसिक से एडवांस लेवल तक गई हुई है। ऐसे नोट्स हैं जिन्हें अगर छोटा बच्चा भी पढ़ता है 3री 4थी क्लास का तो वो भी समझ जाएगा। इस तरीके की हमने जो है उसके अंदर डालने का प्रयास करा है, बहुत मेहनत करी है उसके पीछे मैंने। तो अगर आपको वो किताब चाहिए तो थोड़े ही दिनों में अपनी जो है फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हो जाएगी। और
आप सभी अगर इच्छुक हैं और अगर आप मैं आपके लिए रेगुलर क्लासेस लेके आ रहा हूं तो थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय।